नायरीन, आज की खबर के मुताबिक, एक्सक्यूज मी अली मुमताज साहब, अपने दानिश्वरों को पहले कह दे कि अगर मैं कोई खबर के मुताबिक गाना सिंक करता हूं तो ये न्यूज जेम्स बॉन्ड को जुगतेना शुरू कर दिया। ठीक है सर, करें जी, करें। नहीं ये तो तारीख भी बताती है कि जेम्स बॉन्ड सुरीला तो था ही नहीं। आप जेम्स बॉन्ड करें, आप, हमारे कान बंद है आज। और मैं दानिश्वरों को मशवरा दूंगा कि अपनी सजा समझकर हंसी खुशी कबूल कर लें। नहीं, हम कौन होते हैं बात करने वाले? करें आप, सॉन्ग भी फिट करें और लतीफे फिट करें, जो मर्जी करें जी। जेम्स बॉन्ड, आप गाना सुनाए। आपका गाना मेरे कानों में रस घोलता है। नायरीन, आज की खबर गोगा जी के नाम। जेम्स बॉन्ड, असल में आपकी आवाज सही है, गोगे के कान खराब है। जो भी है, मैं सिर्फ गोगे के लिए ये खबर नशर करने लगा हूं और अपने नायरीन के लिए। नायरीन, आज की खबर सुन के कुछ लोगों को हंसी भी आएगी और कुछ लोगों के जख्म भी हरे हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों में से अक्सर हवाई सफर करते रहते हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तैयारा 35 अफराद को एयरपोर्ट पर भूलकर परवाज कर गया। स्पेन जाने वाली परवाज के मुसाफिर बोर्डिंग पास दिखाकर अमले से फ्लाइट का पूछते रहे, लेकिन पायलट उनके पहुंचने से पहले ही जहाज उड़ा चुका था। मगर जेम्स बॉन्ड, तुम तो कह रहे थे कि मैं गाना सिंग करूंगा, धोखेबाज, फ्रॉडिये। सिर्फ आप लोगों की जुगतों से डर के मैंने गाना नहीं फिट किया, वरना गाना तो बड़े आराम से फिट होता है। जब मुसाफिरों को जहाज छोड़ के चला गया है तब मुसाफिर पीछे से गा सकते हैं, जान वालिया तेनू मैं वखा ना सकी बोर्डिंग पास वे। क्या कहने, होता कि नहीं फिट? क्योंकि तुम हो ही सबसे हसीन। थैंक यू जेम्स बॉन्ड, थैंक यू। आज रात का डिनर हम इकट्ठे करेंगे। क्योंकि ऐसी फ्रैंकनेस नहीं बनाते कि अगले को चक्कर ही आ जाए। बहरहाल, इस खबर की तफसील कुछ यूं है कि बर्तानिया से स्पेन जाने वाली परवाज का पायलट 35 मुसाफिरों को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर भूल के चला गया। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि वो तकरीबन 40 मिनट तक एयरपोर्ट पे इधर उधर भटकते रहे और इस इंतजार में रहे कि शायद अमला उन्हें किसी शटल सर्विस के जरिए जहाज तक पहुंचा दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो एयरपोर्ट पर ही बैठे गाते रहे, जान क्योंकि ऐसी फरमाइश की है कि मेरा गाना ही फंस गया। नहीं, कोई गल नहीं जेम्स बॉन्ड यार, तू गा मेरा वीर, हिसाब तो अपना अपना ही देना ना। अच्छा जी खान साहब, अच्छा वैसे ये खबर सुन के ऐसे ही लग रहा होगा कि छोटे शटाब के लारी अड्डे पर खड़े मुसाफिरों की तरह बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के मुसाफिर भी कभी कभी खजल हो जाते हैं। बस में तो फिर भी कोई जान पहचान वाला करीब से कह देता है ना कि भाई जी एक मिनट ठहर जो, लारी रोको, ब्रेक ला यार, एक सवारी थले रह गई हो। तो जहाज में तो ऐसा कह ही नहीं सकती सवारियां, जहाज ने तो उड़ जाना है, जब उड़ जाना है तो उसके बाद उन्हें कौन रोक सकता है। इसी तरह 2023 में भारतीय एयरलाइन का अमला बंगलौर एयरपोर्ट पर 50 मुसाफिरों को रनवे पे छोड़ के परवाज कर गया, क्योंकि उस परवाज के मुसाफिरों को 4 बसों में भर के रनवे तक पहुंचाया गया था। अच्छा, जहाज के अमले ने 3 बसों के मुसाफिर बैठा लिए, चौथी बस थले पीछे ही सी ते उड़ गया। और फिर चौथी बस के मुसाफिर ने बस के ड्राइवर नाल रट्टा पा लिया कि सानू सड़कों सड़की छड़ गया। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है यार। देखो ना जरा, वो बस के मुसाफिर बेचारे समझे कि शायद अभी हमें बस का जो कंडक्टर है या ड्राइवर वो बस से उतारेगा और हम जहाज में बैठेंगे। लेकिन जब तैयारे ने चलना शुरू किया तो लोग बस से निकलकर बेचारे जहाज के पीछे दौड़े और यही गाना गाया, जान यार ये शाहजम मिर्जे ने तो आते ही मेरी सिंगिंग बंद करा दी। चंगा भला गौरी मुझे हलाशेरी दे के गाना करवा लेता था। बहुत कूड़ हो तुम, अताई आदमी, वांडो की पब्लिक। वाह।
बहुत से ऐसे वाकयात हैं, ये कोई एक दो ही नहीं। 2024 में जद्दा पर PIA की एक प्रवास भी गुंजाइश कम होने की वजह से 50 मुसाफिरों को छोड़कर पाकिस्तान आ गई थी, अच्छा जी। क्योंकि मुसाफिरों के हिसाब से कंपनी ने छोटा तैयारा भेज दिया था, जिसकी वजह से 50 मुसाफिरों को फिर अगली परवाज के लिए कई घंटे तैयार करना पड़ा और फिर वो अगले जहाज में बैठ के आए थे। हाय ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਬੂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। लो जी, 2015 में भी PIA की लाहौर से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज एक खातून मुसाफिर को लॉन्च में सोता छोड़कर रवाना हो गई थी। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈ। यार जुल्फी को अक्ल की बात किया करो, न्यूयॉर्क में भी लस्सी मिल जाती है। तुम्हें क्या पता है, जो अमेरिका के नेक गोरे हैं ना, उन्होंने शराब छोड़ के लस्सी शुरू कर दी। यार वैसे अगर उन्होंने बोर्डिंग पास ले लिया था तो फिर कैसे छोड़ गए उन्हें? हाँ बस गलती हो गई, गलती गलती होती है। और जब एयरलाइन वालों को अमले को गलती का एहसास हुआ ना, जी जी। उन्होंने फौरी तौर पे फिर खतून को ऑफलोड करार देकर मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी और खतून बाजीरा को अगली परवाज से भेजने का बंदोबस्त किया। एक्सक्यूज मी जेम्स बॉन्ड, मैंने वैसे पाकिस्तानी एयरपोर्टों पे लोगों को सोते देखा, पाकिस्तानियों को। गोरों के एयरपोर्ट पे तो कोई भी नहीं सोता, चाहे कितना टाइम हो फ्लाइट में, गोरा बैठ के अपना नावल पढ़ रहा होता है, और नावल पढ़ के वही नावल फिर मुंह जुबानी अपनी गोरी को सुनाता है। अच्छा जरा एक और वाकया सुनो बड़ा मजे का। ये वाली खतून तो एयरपोर्ट लाउंज में सोती रह गई थी ना जी टोरंटो एयरपोर्ट पर 2024 में एक ऐसा वाकया पेश आया जी जी। कि जहाज को जाके उधर रुका है, हाँ खतून में जहाज में सो गई हुई थी। अच्छा। वो अमले ने सारी सवारियां उतारी, हाँ उन्होंने देखा ही नहीं कि खतून सोई हुई है, ओए, वो जहाज बंद बुंद करके घर चले गए। ओ, जब खतून की आंख खुली तो उन्होंने देखा जहाज में मुसाफिर कोई नहीं है, ये किधर गए हैं। ओए, पहले उन्होंने सोचा कि शायद सारे टॉयलेट चले गए हैं, मगर फिर उन्होंने उठ के टॉयलेट गिने तो वो 8 थे टोटल। उन्होंने कहा बंदे थे 3-4 सीते, टॉयलेट थे 8 ने सिर्फ। चलो 8 थे हो गए टॉयलेट, बाकी किधर गए ने। फिर वो अंदाजा लगाती रही कि शायद अंदर उन्होंने गर्मी लगी है तो छत से बह गए। होता है ना उनके येन में आया हो कि जब मैं नानी अल गई हाँ तो बस की छत से बह के गए हाँ। अरे पायलट ने भी गर्मी की वजह तो सवारियां जहाज की छत से बह ली। फिर एकदम उन्होंने कहा कि नहीं, जहाज की छत पे तो नहीं बैठ सकते। फिर उनके येन में आया कि शायद राह च पायलट की फूफी रही होवे, तो जहाज खिलार के सवारियां उन्होंने कहा हो कि आओ जरा मेरी फूफी ਨੂੰ मिल लईए तो फिर चलने। यार क्या फजूल बातें कर रहे हो, सही वाकया सुनाओ। यार सही वाकया ही सुना रहा हूँ, बीच में अपने ख्यालात भी तो डालने होते हैं। ओ, जब उन्होंने इधर उधर हाथ मारा तो उनको एक टार्च मिली, अच्छा। जिसकी मदद से फिर उस खतून ने हंगामी अमदाद के लिए इशारे दिए। ओ, और खुशकिस्मती से अंतजामिया के एक बंदे ने वो लाइट जलती हुई देख ली जहाज में हिलते उड़ते। नहीं उन्हें फिर जाकर रौला पाया कि नाम मराद जहाज खोलो, अंदर फुफ्फो और बैठे। फिर भी जेम्स बॉन्ड बड़ी दिलेर औरत जो इतना कुछ करती रही, अंदर से उसने टॉर्च ढूंढा। अगर मुजफ्फर जैसी कमजोर कोई औरत होती तो वो उठ के उन्हें कहना सी नहीं, तो फिर बेहोश होने।